Hello everyone, my name is Animatin Vats and today I'm going to explain you about serial monitor. So in this lecture we are going to study about serial monitor, how does it work or what does it do. So let's get the ball rolling. पहले हम सीरियल मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं है क्या। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि आर्डिनो आईडी में इसका आइकन कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ लोकेटेड रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट सीरियल मॉनिटर कि ये है क्या। तो देखते हैं what is serial monitor. Serial monitor is a communication and debugging tool in the Arduino IDE that allows us to see data coming from Arduino and send data from the computer to the Arduino through a serial connection. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सीरियल मॉनिटर क्या होता है। एक कम्युनिकेशन एक मतलब जैसे कि दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है ये। लाइक एक टूल है आर्डिनो आईडी और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है। तो और इन अदर वेज हम इसे कह सकते हैं कि सीरियल मॉनिटर इज इक्वल टू अ टेक्स्ट विंडो थ्रू विच योर कंप्यूटर कैन एंड आर्डिनो कैन टॉक टू ईच अदर। हाँ, तो आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में जो मतलब बात करवा सकते हैं हम आर्डिनो और कंप्यूटर के। तो अब देख लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। देख लेते हैं, सपोज़ वी हैव अ सेंसर। हाँ, जैसे कि हमारे पास अभी हम आगे जगह पढ़ेंगे कि सेंसर्स, जैसे हम अल्ट्रासोनिक और इंफ्रारेड के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंसर्स कई बार उनसे हमारे को अपनी आउटपुट लेनी पड़ती है, इनपुट देनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा करवाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे को। कई बार वो काम नहीं कर रहे होते तो हमें कई बार उनको टेस्ट करना पड़ता है कि हाँ ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसकी हमारे को सीरियल मॉनिटर की हमारे को इसलिए ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, ये टर्म देख लेते हैं कि बॉड रेट क्या होता है। बॉड रेट इज़ द रेट एट विच सिम्बल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल मेजर्ड इन बर्ड। ठीक है, और सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ कम्युनिकेशन रेट बिटवीन टू डिवाइसेस। हाँ कि कम्युनिकेशन किस स्पीड से हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, उसे बॉड रेट कहते हैं। अभी इसकी कोई टर्म बस एक बार ये याद कर लो, क्योंकि जब ये यूज़ होएगा तब मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। पर एक बार इसको याद कर लो कि स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन को हम बॉड रेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले सिंटेक्स की तरफ बढ़ते हैं अभी। सीरियल डॉट बिगिन। तो जैसा कि ये आप देख ही रहे हो कि ये क्या कह रहा है, सीरियल बिगिन कराओ। तो पहले मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ कि आइकन कहाँ पे रहता है इसका। तो पहले मैं आपको इसका आइकन दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ आप टॉपिक को। तो इसका जो आइकन है वो यहाँ पे रहता है, ये देखो। यहाँ पे सीरियल मॉनिटर लिखा हुआ है, ये देखो। तो इसको हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर की स्क्रीन खुल जाती है। तो अभी तो जैसे ये बस खुला ही है, हमने ये चलेगा नहीं जब तक हम इसको बताएंगे ही नहीं कि भाई हमें आपको यूज़ करना है, तब तक ये चलेगा भी नहीं। तो और किस स्पीड पे, जैसे मैंने बताया ना कि जो हमारा बोर्ड है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 9600 बोर्ड। तो ये होता है स्पीड, कि इतनी स्पीड से कम्युनिकेशन होगा आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, अगर टॉप 9600 बोर्ड समझ में ना आए तो हम इसको बाद में भी, आप जैसे जैसे इसको यूज़ करोगे आपको फील आएगा कि हम इसको क्यों लिखते हैं इसको। तो अब ऐसा आप अभी छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। पर हाँ, जैसे ही हमारे को सीरियल मॉनिटर का अगर बिगिन कराना है तो उसका जो सिंटेक्स है वो ये है कि मतलब हमारे को सीरियल डॉट बिगिन से हमारा जब हम इसको वहाँ लिखेंगे, वॉइड सेटअप में लिखा जाता है। तो ये याद रखना है कि वॉइड सेटअप में लिखना पड़ता है इसको, क्योंकि हमारे को सिर्फ एक ही बार बिगिन करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर समझ आता है हाँ कि भाई अब ये इस सीरियल मॉनिटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं करते क्या है। सीरियल डॉट बिगिन इज़ एन आर्डिनो फंक्शन यूज टू स्टार्ट एंड कॉन्फ़िगर serial communication between the Arduino and another devices such as your computer। ठीक है, तो ये बताता है सीरियल बिगिन कि हमारे को अब सीरियल मॉनिटर यूज़ करना है। ठीक है, तो और आर्डिनो क्या, ये हम अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, चलो हम जब यूज़ करेंगे तब बताऊंगा इसको कि क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, तो सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। सीरियल डॉट बिगिन 9600, ये मैंने आपको बताया था कि स्पीड होती है। अगर ये ना समझ में आए तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन
मैं बता देता हूँ कि 9600 एक कम्युनिकेशन की स्पीड है जो आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सीरियल का क्या मतलब है, आर्डिनो सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस ये होता है, ठीक है। एंड बिगिन मतलब ये बता रहा है कि हाँ भाई अब स्टार्ट हो जाओ सीरियल कम्युनिकेशन को, स्टार्ट द सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे नहीं तो सीरियल कम्युनिकेशन चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप किसी चीज़ को पहले बताओगे कि भाई अब तुम शुरू हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, तभी वो चलेगा, वरना वो चलेगा ही नहीं। और 960 जैसे मैंने बताया बॉड रेट होता है, ठीक है। बॉड रेट कैन बी दिस दिस दिस, ये सारी स्पीड्स हैं, ये अभी आपको मतलब छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि स्पीड किस पर डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन स्पीड यू वांट टू कम्युनिकेट, मतलब आप जैसे जैसे मतलब थोड़ी और बढ़ाते रहोगे स्पीड तो फास्ट होता रहेगा कम्युनिकेशन। तो वैसे हम 960 यूज़ ही करेंगे अभी, ठीक है। इट इज़ रिटन इन वॉइड सेटअप फंक्शन, हमने बताया ना कि सिर्फ एक ही बार चलाना हो, सिर्फ एक ही बार कंप्यूटर को बताना होता है या आर्डिनो को बताना होता है कि भाई हम सीरियल मॉनिटर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम इसको बिगिन डाल देंगे। एक बार हम इसको करके भी देख लेते हैं, डाल के भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो जैसे मैंने बताया कि वर्ड सेटअप में डालेंगे हम, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हाँ, एक क्या बात ध्यान रखने की, सीरियल में हमेशा एस कैपिटल आएगा, सीरियल डॉट, ये देखो बाकी यहाँ पे दे देगा, देखो यहाँ पे हम बिगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लिखेंगे 9600। अब आप सीरियल बिगिन अब शुरू तो हो गया है, पर आप जब तक उसको बताओगे नहीं कि करना क्या तो वो चलेगा नहीं ना आगे। बस उस दिन तो क्या होगा कि भाई हमें सीरियल मॉनिटर यूज़ करें, तो आप एक बार ओपन हो जाओ। तो ये बस वही है कि अब जैसे हमने आप एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं आप सो रहे थे, मैंने आपको उठा दिया, आप उठ तो गए, लेकिन जब तक मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो आप कुछ करोगे, कुछ नहीं करोगे ना कि मैंने क्यों उठाया। तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कि आपको मैंने क्यों उठाया। आपको मैंने खाली उठा दिया तो आप बस उठ के खड़े हो जाओगे, कुछ वो तो नहीं कि मैं कुछ, मतलब आपको जब इनपुट आएगा कुछ बाहर से तभी तो आप कुछ आउटपुट दोगे ना। तो सेम वही है कि इसको हमने, ये सोया हुआ था, मैंने इसको जगा दिया कि भाई एक बार उठ जा, बिगिन करवा दिया है। तो अभी हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो क्या करवाना, हम कैसे काम करते हैं, क्या सिंटेक्सेस रहते हैं वो देख लेते हैं अब। हाँ, तो अब हमारा पहला जो सिंटेक्स आते हैं, दो आते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एंड सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी देखेंगे और ये करते क्या है ये भी देखते हैं। तो पहले तो हम डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, वरना मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आपको उधर। तो डिफरेंस बिटवीन सीरियल प्रिंट एंड सीरियल प्रिंट एल एन। सीरियल डॉट प्रिंट इट विल प्रिंट इन अ सेम लाइन, ठीक है। एक बार पढ़ लो क्योंकि आगे भी मैंने एग्जांपल दे रखा था जो बेटर समझ में आएगा। एक बार देखते हैं कि ये जो क्या करता है कि से जो अभी आप लिखोगे वो सेम ही लाइन में प्रिंट करवा देगा, ठीक है। सीरियल प्रिंट लाइन इट विल सेंड कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन एंड प्रिंट अनदर टेक्स्ट इन नेक्स्ट लाइन। तो अभी एक बार एग्जांपल देखते हैं, देखो सिंटेक्स तो देख लो एक बार। सीरियल डॉट प्रिंट ये सिंटेक्स रहता है, इसमें एस कैपिटल रहता है, ध्यान रखना है। सीरियल में हम जहाँ भी कहीं लिख रहे हैं ना एस सब जगह कैपिटल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसका देखो अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल हैं दो, तो इनसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि सीरियल डॉट प्रिंट लिखवा दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हेलो, मैंने क्या प्रिंट करवाया, हेलो, तो ये हमारे जो बॉक्स में हेलो प्रिंट करवाएगा। एंड सीरियल डॉट प्रिंट है एवरीवन, तो ये एवरीवन भी प्रिंट करवाएगा। अभी कहाँ करवाएगा, देखो आउटपुट में देखो नीचे की तरफ क्या आएगा, उधर जब मैंने आपको बॉक्स दिखाया था सीरियल मॉनिटर का नीचे बॉक्स आया था ना, तो उसमें हेलो एवरीवन ये दोनों सेम ही लाइन में आ गए। तभी मैंने कहा था इट विल प्रिंट इन अ सेम लाइन, क्योंकि प्रिंट यूज़ करें ना हमने प्रिंट। अब देखो यहाँ पे देखो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, देखो जब हमने हेलो लिखवाया और यहाँ पे नीचे प्रिंट एल एन फिर एवरीवन कराया तो अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ। तो ये अब दोबारा से पढ़ते हैं कि प्रिंट वाला क्या करता है, इट विल प्रिंट इन अ सेम लाइन, एंड प्रिंट एल एन क्या करता है, इट विल सेंड कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन एंड प्रिंट अनदर लाइन टेक्स्ट इन अ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो देखो कैसे कंपाइलर कैसे पढ़ेगा, पहले वो देखते हैं कि सीरियल के अंदर हमें प्रिंट करना है हेलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, सीरियल में फिर दोबारा प्रिंट करवाएगा, ठीक है, सीरियल में जाएगा, फिर प्रिंट करवाएगा, फिर एवरीवन प्रिंट करवाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में दोबारा जाएगा। यानी कि एवरीवन के बाद एक और लाइन आएगी यहाँ पे, जिसके बाद वो जिससे जो अगली लाइन जो भी हम करवाएंगे, जो भी अगले
जो हम फंक्शंस करवाएंगे वो परफॉर्म करेगा नेक्स्ट लाइन से, ठीक है। इसमें क्या करेगा, सेम ही लाइन में अगला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, इसमें क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में होएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो एक बार इसको हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली अभी। तो जैसे मैंने बिगिन तो करा दिया था सीरियल को, मैंने आपको बताया था ना कि हम जब तक उसको बताएंगे नहीं कि क्या करना है तब तक वो करेगा नहीं। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना क्या सीरियल, पहले हम दोनों तरीके से लिखवाएंगे सीरियल। मैं पहले प्रिंट एलन वाला समझा देता हूँ। ये देखो प्रिंट एलन आ गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब हमें डबल कोट्स में लिखना है जो भी हम लिखवाना चाहते हैं। जैसे मैं लिखवाना चाहता हूँ हेलो, हेलो लिखवाते चलो, जैसे मैंने वही लिखवाएंगे हेलो एवरीवन। ये देखो अब यहाँ पे ये ना जैसे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने एस कैपिटल नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखना मैं दो जगह एलन दिया है, तो हमें एक बार हम पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कर रहे हैं। देखो एक बार इसको हम डिले भी देते हैं वरना क्योंकि बहुत फास्ट चलता रहेगा ये, ठीक है। डिले मैंने दे दिया 5 सेकंड्स का, या मैं 5 सेकंड्स का बहुत है, ठीक है। इसको अब रन करेंगे हम। हाँ ये देखो मेरे को लग रहा था मैंने कुछ चीज़ गलत करा। सेमी कॉलन ज़रूर डालना है क्योंकि वो एंड ऑफ लाइन बताते हैं आपको, ठीक है। और ये देखो वर्क कर रहा है हेलो एवरीवन। अब देखो 5 सेकंड बाद दोबारा डालेगा यहाँ पे हेलो एवरीवन। देखो हेलो एवरीवन, तो ये नेक्स्ट लाइन जा रहा है। क्यों नेक्स्ट लाइन जा रहा है, जब इसको हम अब कंपाइलर की तरह हम भी इंटरप्रेट करते हैं कि क्यों नेक्स्ट लाइन है। तो पहले तो बता रहा है कि भाई सीरियल को बिगिन करो और कम्युनिकेशन होएगा 9-6। ये हमें अभी करना नहीं है क्योंकि ये आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच की बात है, ठीक है। ये बस हमें लिखना है, पर फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है बस, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए उसको जगाना है बस, ये समझो ऐसे, ठीक है। सीरियल डॉट प्रिंट अब क्या करेगा, वॉइड लूप के अंदर इस लाइन के ऊपर जाएगा, वॉइड सेटअप के अंदर घुस गया, उसको वो उठ गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं मिला, उसके बाद वो आ गया बाहर इस फंक्शन के। अब वॉइड लूप मैंने आपको बताया था कि बार बार चलता रहता है वो वॉइड लूप के अंदर बार बार चीज़ें चलती हैं। तो अब हम पहले वाले लाइन पाएंगे 7 के अंदर। तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन हेलो प्रिंट करा, तो इसमें क्या करेगा, पहले सीरियल में क्या कैसे रीड करेगा, सीरियल में जाना है भाई कंपाइलर को, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, हेलो। हेलो प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एलन डाला है, ठीक है। फिर आ गया सीरियल डॉट प्रिंट एलन, दोबारा आ जाएगा क्योंकि दोबारा सेम वही चलेगा। और एवरीवन क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आ गया था ना, अब नेक्स्ट लाइन में एवरीवन आ गया। अब फिर यहाँ पे दोबारा आएगा नेक्स्ट लाइन में, तभी तो वो हेलो नेक्स्ट लाइन में। अगर मैं यहाँ पे एलो ना डालूँ तो सेम लाइन में प्रिंट करेगा अगला हेलो, देख लेना। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ प्रिंट, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करवा देता हूँ सीरियल मॉनिटर के अंदर। एक सेकेंड, ये देखो हेलो आ गया ना, उसी के साथ हेलो आ गई बन। तो क्या ऐसे पढ़ा इसने, सीरियल डॉट प्रिंट एलन हेलो, यानी कि नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, हेलो प्रिंट करवाते ही नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा का सीरियल डॉट प्रिंट एवरीवन। अब हमने नेक्स्ट लाइन यहाँ पर डाला नहीं तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा नहीं, वापस से 5 सेकंड बाद ऊपर से आएगा नहीं और हेलो प्रिंट करेगा उसी लाइन में। ये देखो सब जो अब 5 सेकंड बाद हेलो आ जाएगा उसी लाइन में, देखो ऊपर चलेगी ना लाइन। तो ये है। तो अब मेरे को लगा कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट 2 फंक्शंस के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे जो नेक्स्ट 2 फंक्शंस हैं वो है इस बार सीरियल डॉट राइट एंड सीरियल डॉट रीड। तो अब यहाँ पे भी देखना कि सीरियल में एस कैपिटल है दोनों जगह, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, जरा पढ़ते हैं इनको। डिफरेंस बिटवीन सीरियल राइट एंड सीरियल प्रिंट। सीरियल राइट क्या करता है, इट सेंड डेटा फ्रॉम आर्डिनो टू कंप्यूटर, ठीक है। आर्डिनो में जो भी चीज़ होगी वो कंप्यूटर की तरफ भेजेगा, ठीक है। अब सीरियल रीड क्या करता है, इट रीड्स डेटा कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर टू आर्डिनो। आर्डिनो के पास जो भी डेटा आ रहा है
वो उसको रीड करेगा। ठीक है, तो सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंपल ही है सिंटैक्स तो। ठीक है, और अब सीरियल राइट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार हमने सीरियल राइट को, मतलब सीरियल राइट क्या करता है कि जो भी आपने कंप्यूटर को भेजा, वो जो भी आप ऊपर से भेज रहे हो ना अपना टाइप करके, वो डायरेक्ट तो नीचे सीरियल वो आर्डिनो के थ्रू होके सीधा नीचे आपको वो प्रिंट करके दे देगा। अब आपको लग रहा हो कि हमने सीरियल राइट और प्रिंट को इतना अलग अलग क्यों डिफ्रेंशिएट क्यों कर, जबकि दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे देखो, आप जब 65 डालोगे ना इसके अंदर राइट के अंदर, तो वो आपको 65 एस का ही वैल्यू, वो आर्डिनो में ना, आर्डिनो उसको 65 को एस्काई में ए डाल के भेजेगा। ठीक है, यहीं पे आर्डिनो का काम आता है। अभी एक डाउट आएगा आपको, मैं बताऊंगा अभी वहाँ पे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, और सीरियल रीड तो सिंपल, जो आप डेटा भेज रहे हो उसी को रीड करेगा। ठीक है, तो अभी हम करके देख लेते हैं, ये प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार, या पढ़ रहने देते हैं एक बार। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस सीरियल डॉट, हमें करने राइट का यूज़ करना अभी। तो ये यहाँ पे राइट आ गया, देखो राइट। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ 45, नहीं 40, हाँ चलो एक बार 65 लिख देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 45 में भी एक बार 65 तो देखें पहले। ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो ए लिखा आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ना एक बार नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं यार, क्योंकि दिक्कत हो रही है, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लाइन पे दिखाता हूँ, एल, तो आपको समझ में ही आ गया, क्योंकि प्रिंट के बाद हमें एल क्यों लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ए लिखा पर हमारे को विजिबल ही नहीं हो रहा वो ये। ठीक है, कुछ गलती है क्या? तो हाँ देखो, अब जब भी हमारे को मतलब कोई एरर आए तो देख लेना चाहिए कि एरर क्या है। तो यहाँ पे ना एलन इसको उठा नहीं रहे, तो हम यहाँ पे एक बार एलन को रब कर देते हैं। तो एक बार देखते हैं अब क्या है। एक सेकंड, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। हाँ ये देखो, हेलो एवरीवन ए, 5 सेकंड्स बाद दोबारा लिखेगा ये चीज़। देखो हेलो। अब मेरे को यही दिक्कत आ रहा है कि उसने, चलो कोई बात नहीं, बस देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अभी। इसको एलन उठा क्यों नहीं रहा है ये? तो इसके बाद ऐसा कोई वो भी कोई वो नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ना ये इसको उठाएगा नहीं राइट एलन को, क्योंकि और भी वेज होंगे इसके। एक बार बाद में देखते, चलो एक बार पहले हम इसको देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो वैसे तो मैं, चलो नेक्स्ट लाइन के लिए आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट प्रिंट एलन कर देते हैं यहाँ पे, एलन। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कुछ भी नहीं करवाएंगे इसके अंदर, खाली खाली छोड़ देंगे इसको। ये देखो, अब ये खाली हो जाएगा। तो अभी देखो ए के बाद अब देखना क्या पे देगा। ये देखो अगली लाइन में आ गया ना, देखो ए सेपरेट आ गया, पहले ए के साथ साथ हेलो आ रहा था, अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो कि राइट में उसने 65 क्यों भेजा। ठीक है, राइट में उसने 65 भेजा, और प्रिंट के अंदर उसने हेलो जो भेज रहे हैं वही भिजवा रहा है। ठीक है, क्योंकि और 65 क्यों नहीं भेजा है कि जगह उसने ए क्यों भेजा। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ना राइट क्या कर रहा है,
आर्डिनो के पास 65 नंबर भेज रहा है 01 की फॉर्म में। अब आर्डिनो क्या कर रहा है, राइट एक ऐसा फंक्शन है जो आर्डिनो क्या करता है उसके अंदर, आर्डिनो उसको एस्काई वैल्यू, क्योंकि ना एक्चुअली हम ना देखो हर एक चीज़ 01 के फॉर्म में बनी है कंप्यूटर के अंदर ना, तो ये से जो हमारे ए बी सी डी है स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स में ए बी सी डी जो बनी है उसका भी हमने एक नंबर दे रखा है जिसे हम एस्काई वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल ए की वो 65 है, ठीक है, कैपिटल बी की 66 और सो ऑन चलता रहेगा ऐसा कुछ, ठीक है, आगे जाके। और स्मॉल लेटर ए की भी है ऐसे 90, आई थिंक आई गेस 94 या 95 कुछ है, तो एक बार देख लेंगे अभी। और बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं एस्काई वैल्यूज़, तो आपको पूरा चार्ट ही बना के दे देगा कि इक्वल का क्या साइन है, इक्वल साइन का क्या एस्काई दे रखा है, तो पूरा इंटरनेशनल उसकी कोई फॉलो करता है। ठीक है, और हर लैपटॉप उसको फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक लैपटॉप के लिए बना है। ठीक है, और तो ये क्या कर रहा है, आर्डिनो क्या कर रहा है, इसको 65 को एस्काई वैल्यू की फॉर्म में भेज रहा है अपने कंप्यूटर को। ठीक है, तो वो एस्काई वैल्यू 65 की है ए। अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं 45 के लिए क्या आएगा, देखें 45 के लिए देखते हैं क्या आएगा। देखो 45, अब देखो यहाँ पे ना सिंबल है ये सिंबल ये सिंबल है जैसे, ठीक है, सब्सट्रैक्शन का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो ये वो सिंबल है। अब इस 45 यानी कि जो 45 है वो सब्ट्रैक्शन सिंबल का साइन है। ठीक है, अंडरस्कोर का नहीं है आई थिंक, ये नहीं अंडरस्कोर का नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है ना स्लैश का, स्लैश तो नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये उसका सिंबल हो गया। ठीक है, 45 ऐसे ये सिंबल्स जितने भी हमने मैं बता रहा हूँ ना, जितना भी आपका कीबोर्ड पे जितने भी है ना, इक्वल टू, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, ब्रैकेट्स का, स्टार का, सभी के सिंबल हमने असाइन कर रखे एस्काई वैल्यू। तो आपको वो पूरा चार्ट मिल जाएगा गूगल पे। ठीक है, वो आप देख लेना। तो मेरा बस ये काम था कि राइट कैसे काम कर रहा है, राइट में क्या हो रहा है कि राइट 45 नंबर भेज रहा है 01 की फॉर्म में। ठीक है, एंड आर्डिनो क्या कर रहा है उस 01 को रीड कर रहा है, यानी कि 45 को ही रीड कर रहा है और 45 को प्रिंट करवा रहा है उसके एस्काई वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, और बस ये तो था राइट का। अब हम करते हैं रीड का। क्या है रीड, क्या करता है आर्डिनो, जो भी हम भेजते हैं उसको रीड करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रीड का, ऐसे ये बस रीड कर देगा उसको, जो भी ऊपर वैसे आपको दिखाएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, बस रीड करेगा उसको, उसको रीड करेगा। और जैसे कि मैं अब मान लो, अब जो उसने रीड करा है मैं ये कर सकता हूँ कि जो उसने रीड करा है उसी को प्रिंट करवा देगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि देखो सीरियल सीरियल डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं, एलन डॉट प्रिंट एलन। अब मेरे को सीरियल को ही रीड करवाना है, जो उसको रीड करा है मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट करे जो उसने रीड करा है। सीरियल डॉट आर ई ए डी, तो ऊपर यहाँ पे डॉट भी लगाना था अपने को। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स आ देंगे एंड, तो जो अभी इसने रीड करा है उसी को प्रिंट करवा देगा वो। ठीक है, और तो चलो करते हैं एक बार मैंने, ताकि हमें पता लग जाए कि रीड की क्या वैल्यू है। तो हम एक बार पहले कुछ लिखवा देता हूँ मैं इसको, जैसे यहाँ पे या लाइक यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ एक बार सीरियल डॉट प्रिंट एन रीडिंग रीडिंग्स आर। तो अभी इसको चलाएगा, देखते हैं क्या चलता है, देखते हैं एक बार। हाँ, तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, एक सेकेंड इसको एक बार अपलोड कर देते एक बार, जाओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या गलती आ गई, सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, एंड चलो दोबारा से अपलोड करते हैं इसको एक बार। तो हाँ, तो ये क्या दे रहा है कि हेलो एवरीवन, तो ये माइनस जो कि ये 45 से आया था हमें पता है, एंड उसके बाद आ रहा है रीडिंग्स आर -1।
तो दोबारा से वो चलेगा, ठीक है। अब -1 कुछ लोग सोच रहे हैं यार -1 माइनस, चलो इसने रीड कर लिया होगा और 1 इसने ऐसे उठा के दे दिया, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, -1 एक्चुअली तब देता है जब सीरियल रीड ने कोई चीज़ रीड करी ही ना हो, ठीक है। जब सीरियल रीड में कुछ रीडिंग्स आई ही नहीं तो वो -1 फेंक के मारता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्यों उसने रीड नहीं किया, कि क्या ऐसा कुछ किया था। तो देखो पहली लाइन से चलते हैं, सीरियल प्रिंट एलन, ये हेलो आ गया। तो ये इसने क्या किया है, इसने आर्डिनो को बताया कि भाई आर्डिनो आप कंप्यूटर की तरफ हेलो भेज दो, तो आर्डिनो हेलो भेज देगा कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आर्डिनो से कंप्यूटर की तरफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन क्या होगा, एवरीवन। अब ये क्या कर रहा है कि एवरीवन प्रिंट करवाना है, तो आप आर्डिनो आप एवरीवन भेजो कंप्यूटर की तरफ, तो ये भी आर्डिनो तो कंप्यूटर हो गया। और सीरियल राइट 45 भी आर्डिनो टू कंप्यूटर हो गया, क्योंकि वो बता रहा है कि 45 को आर्डिनो चेंज करके कंप्यूटर में भेज देगा, ठीक है। तो ये भी, तो इनमें से कोई भी मतलब आर्डिनो टू कंप्यूटर, सारे आर्डिनो टू कंप्यूटर ही चल रहे हैं प्रोग्राम्स, अगर आप देखो ना। पर हमारा जो रीड है वो क्या करता है, वो तभी रीड करता है जो चीज़ कंप्यूटर टू आर्डिनो आ रहा है उसी को रीड करके स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन आर्डिनो तो कंप्यूटर वाली चीज़ों को स्टोर नहीं करेगा। तो -1 इसलिए फेंक के मारा क्योंकि उसने कोई रीड ही नहीं करा। अब उसको रीड करवाने के लिए हमारे को यहाँ पे ना टाइप करना पड़ेगा। तो मैं एक बार ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ कोई काम की नहीं है अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको हम अपलोड कर देते हैं एक बार। तो ये मैंने अपलोड कर दिया। एंड ये -1 दे रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई रीडिंग डाली ही नहीं है। अब हम यहाँ पे सीरियल प्रिंट में कुछ डाल देते हैं, एक सेकेंड। जैसे मैं ए डालता हूँ, कैपिटल ए डालता हूँ मैं अभी तक को। तो अब यहाँ पे 65 प्रिंट आएगा, साथ में 10 होके आएगा। देखना अभी 5 सेकेंड्स बाद 10 आएगा, ये देखो 10 आ गया। अब फिर दोबारा -1 आएगा। लॉजिक देखते हैं इसका, क्योंकि इसने, चलो ए कैपिटल ए का तो समझ में आ रहा है कि कैपिटल ए का एस का ही वैल्यू 65 होता है, ठीक है। पर 10 क्यों आया, एक्चुअली जब मैंने यहाँ पे ए डाला ना, कैपिटल ए, तो हमें ना यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखा नहीं रहा, एक्चुअली यहाँ पे एलन है। तो यहाँ पे ना वो 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ए डाल दिया और यहाँ पे ना इसने कंपाइलर ने अपने आप से -1 ले लिया है। -1 नहीं, सॉरी, वो नेक्स्ट लाइन ले लिया, और नेक्स्ट लाइन का जो सिंबल होता है वो होता है 10। तो इसने अपने आप ही 10 प्रिंट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे बी ए करूँगा ना, तो आपको दिखा कि पहले बी का एस का ही नंबर आएगा, फिर ए का नंबर आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन का एस का ही नंबर आएगा। 5 सेकेंड्स के बाद आएगा। चलो इसको देखते एक बार, ये एंटर मारा, देखो बी का आ गया 66। अभी 5 सेकेंड्स बाद आएगा ए का, ये देखो 65, और अब आएगा न्यू लाइन का। तो ये न्यू लाइन का आ गया। अब मेरे को एक बार न्यू लाइन हटाना है, तो एक बार मैं यहाँ से एक बार नेक्स्ट लाइन हटा देता हूँ, एक बार देखते फिर देखते कि क्या होता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये ना 10 भेजेगा ही। एक्चुअली ना उसके लिए हमारे को पूरा एक कोड लिखना पड़ेगा कि ये 10 ना भेजे। तो अब यहाँ पे दोबारा 10 आएगा। हाँ, क्यों एक्चुअली क्या हो रहा है पूरा, मैं आपको एक्चुअली समझा देता हूँ कि वो एलन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे आप एलन डालो ना डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहीं पर ही, यहीं से ही दिक्कत आ रही है उसके अंदर, कि जैसे हम ए भेजते हैं, जैसे हम एंटर दबाते हैं, नेक्स्ट लाइन उठाता ही उठाता है। तो एक बार हम आगे कोड लिखना पड़ता है, इफ़ एल्स से पूरा लिखना पड़ेगा अपने को। एक बार अभी मैं सिखाऊंगा आगे जाके आपको वो पूरा कोड लिखना, तो अभी वो यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं कि एक्चुअली हमने सीरियल रीड देख लिया कि वो रीड कर रहा है, कि हमने अब जैसे ए देख रहे हैं तो उसको स्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। अब एक बार यहाँ पे नंबर टाइप करके देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 123, ऐसे कोई नंबर टाइप कर दिया, एंटर, तो 123 का ही लेगा। इसने लिया 49। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये क्या कर रहा है, तो हमने जैसे अब यहाँ पे 1 2 3 टाइप किया था, तो यहाँ पे 49 50 और 51 पता है क्यों दिया है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे 1 एज अ करेक्टर उठाया गया है, और जो 1 जो हमारा एस का ही फॉर्म कहता है कि 1 का जो नंबर है 49 होता है, 2 का 50 एंड 51 का 3। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1 को तो हम बाइनरी में लिख सकते हैं, 2 को भी बाइनरी में लिख सकते हैं, 3 को भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को तो बाइनरी में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पर हमने यहाँ पे 1 को ऐसा इंटीजर नहीं उठवाया, उससे हमने करेक्टर्स के थ्रू भरवाया है, ठीक है। तो करेक्टर फॉर्म ही उठाएगा उसका, ठीक है। तो करेक्टर फॉर्म ऑफ 1 इज़ 49, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है।
ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एक्चुअली यहाँ पे ए को भी एज अ करेक्टर उठाया था, वन को भी, टू को भी, सबको एज अ करेक्टर ही उठा रहा है ये, ठीक है। आगे आगे हम चलेंगे तो हमें दिखेंगे कि हम इसको यहाँ से कोड, यहाँ पे हमें कोड करना पड़ेगा, तो उससे हम इसको इंटीजर में भी उठवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीरियल रीड। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा आता है सीरियल डॉट अवेलेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट चेक्स वेदर बाइट्स अराइव्ड और नॉट, मतलब ये चेक करता है कि यार सीरियल भी, जैसे हम अभी 1 2 A B C D जो भी भेज रहे थे वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो उसको कोई नंबर असाइन वगैरह कर देता है, ठीक है। असाइन नहीं करता मतलब बता देता है कि इतने बिट्स का नंबर आया है, ऐसे कुछ बता देगा, अब ये देखेंगे उसको हम, ठीक है। पर इसके लिए हमारे को इफ़ का यूज़ करना आना चाहिए, इफ़ फंक्शन का, जो कि हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे, मैं सिखाऊंगा उसमें इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे कोड करते हैं इससे। तो एक बार तो मैं कोड कर दूंगा अभी कि इसका, चलो मैं ये लेटर वीडियोस के लिए छोड़ देते हैं, सीरियल डॉट अवेलेबल बाद की वीडियोस के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अभी इसके बाद पेंडिंग करते हैं, बाकी सारा तो आई थिंक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड always feel free to ask me any doubt, any query, any questions related to Arduino, and stay connected and keep learning. Thank you.